अजमेर सेक्स स्कैंडल के मुख्य आरोपियों को मिले फांसी। डॉक्टर सुरेंद्र जैन, नमस्कार। 32 साल पहले अजमेर के अंदर सैकड़ों हिंदू लड़कियों के साथ ब्लैकमेल करके बलात्कार करने की घटना हुई। वे बलात्कारी दरगाह शरीफ के साथ जुड़े हैं, खादिम परिवार से जुड़े हैं और कांग्रेस के साथ भी जुड़े हैं। उन्होंने जिस प्रकार की एक दुर्दांत अपराध किया था, यह सजा पर्याप्त नहीं है। सैकड़ों हिंदू लड़कियों ने 32 साल से जो पीड़ा सही है, उनको न्याय तभी मिलेगा जब इनको फांसी की सजा होगी। आप सभी जानते हैं बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से देश के अंदर बढ़ रही हैं, और वहीं अभी हाल ही के अंदर कोलकाता के अंदर भी जिस तरीके से बलात्कार और उसके बाद फिर उसके मृत्यु की घटना सामने आई है, उसके बाद जब अजमेर के 32 साल पुराने केस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया, तब सभी की एक ही मांग थी कि इनको फांसी क्यों नहीं हुई, इनको आजीवन कारावास क्यों दिया गया। इसी के लिए आज विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने भी एक वीडियो जारी करते हुए फांसी की मांग की। हम आपको बता दें कि अजमेर सेक्स स्कैंडल के बारे में कुछ जानकारियां हम आपको दें। राजस्थान के अजमेर शहर में 32 साल पहले हुआ था अजमेर सेक्स स्कैंडल, फिर सुर्खियों में आ गया। कोर्ट ने 100 से भी ज्यादा छात्राओं से दुष्कर्म के मामलों में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पास्को कोर्ट संख्या 2 ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, इकबाल भाटी, सलीम चिश्ती, सोहिल गनी और सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अजमेर शरीफ रेप में ब्लैकमेलिंग कांड का एक खुला घाव है। ये लड़कियां जब किशोर अवस्था में थी तो बार बार रेप की शिकार हुई और इनमें से कुछ का पूरा जीवन पुलिस कचहरी के चक्कर काटते बीत गया। अजमेर का यह मामला 1990 से चल रहा है, लेकिन खुलासा फरवरी मार्च 1992 में हुआ। हम आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुआ ये कांड। इसमें आरोपियों ने एक व्यवसायी के बेटे से दोस्ती की, उसके बाद कुकर्म किया और उसकी तस्वीरें उतारी। व्यवसायी के बेटे को ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म पर लेकर आए, उससे बलात्कार किया, उसकी निर्वस्त्र तस्वीरें उतारी, फिर उसे अपनी सहेलियों को वहां लाने के लिए मजबूर किया। अब आरोपी वहां आने वाली हर लड़की का बलात्कार करते और निर्वस्त्र तस्वीरें खींचते। तस्वीरों से ब्लैकमेल कर लड़कियों को अलग अलग ठिकानों पर बुलाया जाने लगा। छात्राओं को फार्म तक ले जाने के लिए कॉलेज के बाहर एक फिएट गाड़ी खड़ी रहती थी। कुछ छात्राएं परेशान होकर पुलिस तक पहुंची। जांच हुई तो अजमेर शहर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संयुक्त सचिव और कुछ रईस जादों के नाम सामने आए। इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड अजमेर दरगाह के खादिम परिवार से संबंधित अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती थे। अजमेर का अश्लील तस्वीर ब्लैकमेलिंग मामला 1990 से चल रहा था, लेकिन खुलासा तब हुआ जब फरवरी मार्च 1992 में पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अप्रैल में तस्वीर साफ हुई और स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाली सैकड़ों हिंदू छात्राओं को अपने जाल में फंसाकर एक गिरोह अश्लील हरकतें करता है और उनकी निर्वस्त्र तस्वीरें खींचता है। यह गिरोह ब्लैकमेल की गई लड़कियों के जरिए अन्य लड़कियों को भी फंसाता था। हम आपको बताएं कि इसका खुलासा कैसे हुआ। एक अखबार ने इन तस्वीरों के साथ समाचार प्रकाशित कर दिया, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। आरोपियों ने लड़कियों को निर्वस्त्र करके जो तस्वीरें खींच रखी थी, उसके नेगेटिव साफ करने के लिए जिस लैब को रील दी थी, वहां से तस्वीरें लीक हो गई। शहर भर में इन तस्वीरों का जेरोक्स कॉपियां बंटने लगी। तस्वीरें मिलने पर कई अन्य लोगों ने लड़कियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इसी बीच कॉलेज की 6 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली। आरोपी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत ताकतवर थे। कई लड़कियां भी बड़े घरानों से थीं, इस कारण पुलिस कार्रवाई बहुत धीमी रही। हम आपको बता दें कि इसके जो मुख्य आरोपी थे वो खादिम परिवार के थे। दूसरा पहलू यह भी था कि आरोपी अजमेर की ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती दरगाह के खादिम परिवार के मुस्लिम थे और पीड़ित लड़कियां हिंदू। लिहाजा सांप्रदायिक तनाव के भय की आड़ में पुलिस ने चुस्ती नहीं दिखाई। कानून का भय समाप्त होते हुए मुस्लिम लड़कों ने लड़कियों को और ज्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जांच पड़ताल और कार्रवाई के दौरान 32 लड़कियों ने तो बयान दे दिया, परंतु बहुत सी लड़कियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस की धीमी गति के कारण मुलजिमों और अन्य लोगों को लंबा वक्त मिला
कि वह अपने विरुद्ध साक्ष्य समाप्त कर दे, गवाहों को धमका सके और जिन लोगों को शहर छोड़कर निकलना था वह निकल जाए। कई पीड़ितों ने आत्महत्या कर ली, कई परिवार रातों रात शहर छोड़ गए। एक अखबार के संपादक की हत्या कर दी गई। 30 मई 1992 को यह मामला सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया। जब इस मामले ने तूल पकड़ा तो कहीं ना कहीं राजनीतिक तार भी इसके अंदर देखने को मिले। हम आपको बताएं कि अजमेर ब्लैकमेल मामले में वांछित आरोपी शमशुद्दीन उर्फ माराडोना की गिरफ्तारी से राजनीतिक गलियारों के तार जुड़े होने के संकेत मिले। सीबीसीआईडी माराडोना को आबू रोड से गिरफ्तार कर जयपुर ले आई थी। तत्कालीन डीएसपी रोहित महाजन और इंस्पेक्टर मोहन सिंह मधुर के सामने की गई पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि वह युवा कांग्रेस के नेता नफीस ने उसे ड्राइवर की नौकरी दी थी। उसका काम पीड़ितों को स्कूल, कॉलेज या किसी तय जगह से फंसाकर फार्म हाउस और पोल्ट्री फार्म में पहुंचाना था। उसने यह भी स्वीकार किया कि फारूक चिश्ती, ललित जड़वाल, राजकुमार जयपाल और रघु शर्मा जैसे यूथ कांग्रेस के नेता इस जघन्य अपराध में शामिल थे। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि पीड़ित महिलाओं के साथ जोधपुर सर्किट हाउस में तत्कालीन राज्य कपड़ा मंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए सफेद एम्बेसडर में आया करता था, जिसे वह डिग्गी चौक एरिया से किराए पर लेता था। प्रताप सिंह, खाचरियावास, नरपत सिंह राजवी, सुरेंद्र सिंह शेखावत जैसे जनप्रतिनिधियों ने राजनेताओं के शामिल होने पर सवाल उठाया और इसकी सीबीआई जांच की मांग की। समय समय पर विभिन्न राजनेताओं ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के इस घटना में शामिल होने की बात उठाई, लेकिन कोई वरिष्ठ राजनेता पूछताछ के घेरे में नहीं आया। कालीचरण सर्राफ ने रघु शर्मा के शामिल होने की बात कही थी। हम आपको बता दें कि इन घटनाओं से पूरा अजमेर सहम गया था। उस समय कोई खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं था कि कहीं वह जोश में आकर बोल दे और फिर मामला उसके घर से भी जुड़ा हुआ निकल जाए। लोग अंदर से तनावग्रस्त थे। अविश्वास का दौर 4 से 5 साल तक चला। अजमेर की लड़कियों से विवाह करने वाले पता लगाते थे कि कहीं वह लड़की इस कांड से जुड़ी हुई तो नहीं है। लोग अजमेर में रिश्ते करने से बचने लगे। यह स्थिति पूरे संभाग में फैल गई और जिन स्कूल, कॉलेजों के नाम सामने आ रहे थे, वहां पढ़ने वाली हर लड़की और उनके मोहल्लों की लड़कियों को संदेह की नजर से देखा जाने लगा। इस मामले को दर्ज हुए 32 वर्ष हो गए। अधिकांश पीड़ितों की उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो गई है। उस समय अय्याशी के अड्डे के रूप में जेपी रिसोर्ट का नाम सामने आया था। उसके मालिक ने सारा रिकॉर्ड गुम हो जाने की बात कहकर उस प्रकरण को ही खत्म करवा दिया। आप देख सकते हैं कि 32 साल बाद न्याय मिला और वो भी अधूरा मिला, ऐसा कहना है विश्व हिंदू परिषद के डॉक्टर सुरेंद्र जैन का। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से आने वाली सरकार, वहां की सरकार इस पूरे प्रकरण को देखती है और इसकी अर्जी उससे उच्च न्यायालय को देती है, जिससे कि वहां पर इनके साथ इंसाफ हो सके। हम राज्य सरकार से अपील करते हैं, वे उच्च न्यायालय में जाएं, अपील करें इसके विरोध में और उनको फांसी की सजा दिलवाएं। अजमेर की दरगाह शरीफ का इतिहास बहुत विवादास्पद रहा है, हिंदू विरोधी रहा है, राष्ट्र विरोधी रहा है। वहीं के एक चिश्ती ने सरतन से जुदा के नारे लगाए थे, जिसका परिणाम निकला कन्हैया की हत्या हो गई, उसका सर काट दिया गया। वहीं के एक चिश्ती ने हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार का भी फतवा जारी किया था। वो आर्थिक बहिष्कार करें, वहां हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार के षड्यंत्र रचे जाएं, उनको सहारा मिले, वो सरतन से जुदा के नारे लगाएं और हिंदू ही वहां पर जाएं। हम हिंदू समाज से अपील करते हैं, उस दरगाह का बहिष्कार होना चाहिए, वहां हिंदुओं को जाना बंद करना चाहिए। हमारे ही पैसे से हम पर अत्याचार किए जाएं, जिम्मेदारी हिंदू समाज की बनती है, वो ऐसा ना हो। दुर्भाग्य से इन बलात्कारियों के संबंध कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं। ये उनके पदाधिकारी रहे। कांग्रेस का और जिहादियों का रिश्ता कितना पुराना है, ये पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उसका यह स्वरूप बन जाएगा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। एक लंबी सूची है इस बात के लिए, जहां बलात्कारियों का संबंध, जिहादियों का संबंध कांग्रेस के साथ मिलता है और वो उनके नेता या उनके खड़े किए गए वकील इनको बचाने के लिए आते हैं। इस षड्यंत्र का और दरगाह शरीफ में किए जाने वाले अपराधों का और चिश्ती के इतिहास का पर्दाफाश होना चाहिए। समाज के सामने ये तथ्य आने चाहिए और विश्व हिंदू परिषद बहुत शीघ्र
इन तथ्यों को सामने लाएगा। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।